नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश में शिक्षक वर्ग 2 एमपी टेट वर्ग 2, आपको याद है ना, एमपी टेट वर्ग 2 चयन या मुख्य परीक्षा, ये भाई साहब अगस्त 2024 में प्रस्तावित थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, क्योंकि जब मई जून के महीने में यह बताया गया कि यह परीक्षा आपकी अगस्त में होनी है। कब होनी है? बोले अगस्त में होनी है। तो प्रदेश के तमाम युवा जो चाहते थे कि यार कैसे भी करके नौकरी मिल जाए, शिक्षक मिल जाए, उन्होंने जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। इसके पहले जो कुछ एग्जाम होने थे ईएसबी की तरफ से, वो हालांकि नौकरी के लिए परीक्षा नहीं थे, रिक्वायरमेंट टेस्ट नहीं थे, वो तो अलग प्रकार की परीक्षा थी जहां से आपको कॉलेज वगैरह में एडमिशन मिलते हैं, मतलब उनको एंट्रेंस टेस्ट कहा जाता है। तो उनका सिस्टम सब समय से चलने लगा, समय से बिल्कुल फॉर्म भरे जा रहे हैं, एक साथ सर्वर पर 3-3 अलग अलग परीक्षाओं के फॉर्म भर रहे हैं, समय से प्रवेश पत्र आए, पेपर हो गया, चलो बढ़िया रहा। जैसे ही इसका नंबर आया, उनको ध्यान भूल गया यार कि यार ये भी भर्ती कोई करानी है। बहुत सारे अभ्यर्थी तो प्रदेश भर के ऐसे हैं जो उस समय कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, क्योंकि समय से अगर भर्ती नहीं आएंगे तो यार घर भी चलाना है, जीवन यापन भी करना है, बेसिक जरूरतें भी पूरी करनी है, तो कुछ ना कुछ तो आय का साधन होना चाहिए ना। तो कुछ काम कर रहे थे, बहुत सारे अभ्यर्थी अलग अलग तरह के काम कर रहे थे। कोई खेती में लगा हुआ था, कोई अपनी दुकान धंधा बिजनेस जो भी व्यापार कर रहे थे, वो सब छोड़ दिए कि भाई ये तो जिंदगी पड़ी है ये काम करने के लिए, तो फिलहाल तो हम पढ़ते हैं काहे के लिए? बोले एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए, क्योंकि हम पात्रता परीक्षा पास किए बैठे हैं। इवन कुछ तो 2-2 विषयों में पात्रता परीक्षा पास किए बैठे हैं। लेकिन हमारे यहां पर तो भाई साहब अगस्त बीत चुका है। आप एक बार ये कैलेंडर देख सकते हैं, जो कि अभी जस्ट का स्क्रीनशॉट है, मतलब स्क्रीनशॉट लिया नहीं गया है, अभी तो सिर्फ लाइव देख रहे हैं अपन वेबसाइट पर। यहां पर क्या लिखा है कि माध्यमिक शिक्षक खेल गायन वादन व नृत्य तथा प्राथमिक शिक्षक खेल गायन वादन व नृत्य चयन परीक्षा तथा माध्यमिक विषय शिक्षक चयन परीक्षा, यह आपकी कब होनी है? आप कहेंगे अगस्त 2024 में होनी है। और पूरे संसार में अगस्त 2024 बीत चुका है। अगस्त 2024 अगर बीत चुका है, आप परीक्षा नहीं करा सकते हैं। मैं ये ईएसबी वालों से या प्रशासन से कहना चाहता हूं कि अगर आप परीक्षा नहीं करा सकते हैं तो कोई बात नहीं, पर कम से कम यह तो बता दीजिए कि परीक्षा होगी कब। आने को पता चले कल ही नोटिस आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, या फिर 1-2 महीने इसका कोई अता पता ना चले। तो यही हम चाहते हैं कि सरकार अगर स्पष्ट कह दे कि भाई ये परीक्षा जो है वो फला माह में होगी, फला ईयर में होगी, तो कम से कम अभ्यर्थी उस हिसाब से काम कर सकते हैं। हर कोई इतना सक्षम नहीं होता है सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाला, जो अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ पढ़ाई करने लगे। शिक्षक भर्ती में महिलाओं की हिस्सेदारी, मेरी बहनों की हिस्सेदारी आप लोगों की बहुत ज़्यादा रहती है। दुनिया भर के काम होते हैं, और हम ऐसा नहीं है कि हम अलग क्षेत्र से हैं, आप अलग क्षेत्र से। हो सकता है कि आपके परिवार वाले बहुत सपोर्टिव हों, बिल्कुल होते हैं, सबके होते हैं, पर आस पड़ोस वाले अगर आप पढ़ने शहर जाएं तो तरह तरह की बातें, पढ़ने ना जाएं तो पढ़ती नहीं है। इवन कुछ महिलाओं के बच्चे हो रखे हैं, शादी हो रखी है, तो घर के काम भी हैं, घर की जिम्मेदारियां भी, उसके बावजूद पढ़ाई करनी है। अभ्यर्थियों के कितने सारे संघर्ष हैं, ये सरकार को समझना चाहिए, और तमाम भर्ती परीक्षाएं नियम से होनी चाहिए। बात अगर रिक्त पदों की करें ना, तो ये जो हाल ही में मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की भर्ती हुई थी, लगभग 50-60 हजार अतिथि शिक्षकों ने अपनी आमद दर्ज कराई थी। ये दर्शाता है कि मध्य प्रदेश में कितने सारे पद रिक्त हैं, और इन रिक्त पदों को सरकार भरना ही नहीं चाहती है। ये सोचने वाली बात है और ये गंभीर विषय है। सरकार को इस ओर संज्ञान लेना चाहिए, सभी अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करनी चाहिए, ताकि अभ्यर्थियों को कोई हताशा या निराशा ना हो। मध्य प्रदेश में ऐसा ही भर्ती 7-8 साल से नहीं हुई है। बताइए अभ्यर्थी कितने निराश होते हैं। वही यहाँ पर है, अगर सालों भर्तियां नहीं होंगी तो बहुत सारे अभ्यर्थी ओवरेज हो रहे होंगे, बहुत सारी जिंदगी की समस्याएं होती हैं, उनसे भी जूझना है। ओवरेज नहीं होते हैं तो फिर एक पढ़ने की भी उम्र होती है। कहा जाता है कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, पर भाई वो जिसने भी कहा हो, मेरे विचार में तो वो झूठ है। जो पढ़ने का जोश एक निश्चित एज में होता है, वो हमेशा नहीं होता आपके पास। अरे हाँ या ना? तो ऐसे में भैया हम तो सरकार से यही निवेदन करते हैं कि अगर ये भर्तियां समय पर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना आए भर्ती, सरकार की बदमाशी देखिए आप जरा, क्योंकि ये था क्या अपना, ये था अपना सिलेक्शन टेस्ट, ये थी चयन परीक्षा, इसके आधार पर नौकरी मिलती। आप इसमें अच्छे अंक लाकर सरकार से कहते कि हाँ भाई नौकरी दो हमें, ज्वाइनिंग दो हमें। इसके बाद में भर्ती आनी थी एमपी टेट वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा की, जो एग्जाम होना था, लेकिन उन्होंने उसका नोटिफिकेशन पहले निकाल दिया, क्योंकि अभी आप वो एग्जाम पास करिए, आप अभी थोड़ी नौकरी मांगेंगे।
जब बात सिलेक्शन टेस्ट की आएगी तब आपको भी फिर टालने लगेंगे। तो ये देखिए सरकार की बदमाशी, सरकार ही बहुत अपने जो है चालाकियां दिखाती है ये विभाग। अब पता ही मतलब क्या ही कहें इसके लिए। तो फिलहाल तो बस इतना कहेंगे कि अगर समय से भर्ती नहीं दे सकती सरकार तो कोई बात नहीं, परीक्षा तिथियों को समय से बता दें। जैसे ये जो परीक्षा है ये बता दें कि भाई साहब ये कब होगी, 2025 में होगी, कौन से महीने में होगी। प्रदेश भर के अभ्यर्थी उसी माह को, उसी साल को अपना लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करने लगेंगे। अरे हाँ या ना, बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो शहर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। घर वाले कहते हैं कि यार आ जाओ, बहुत पढ़ चुके यार, कितना खर्चा कर पाओगे। अब ये इंतजार में डले हुए हैं कि यार कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन आ जाए तो घर वालों को भी बताने के लिए हो जाएगा कि देखो नोटिफिकेशन आ गया है, पेपर है अगले महीने, हम पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ एक आखिरी बार जी जान लगाकर पढ़ाई कर लेंगे, एक आखिरी परीक्षा दे लेंगे, ताकि मन में कोई मलाल नहीं रहेगा कि हमने पढ़ाई नहीं की, हमने परीक्षा नहीं दी। अगर परीक्षा ही नहीं दे पाए तो मन में हमेशा ये दुख रहेगा कि समय से भर्ती नहीं है, इस वजह से हमें नौकरी नहीं मिली। भर्ती आए फिर हमें नौकरी ना मिले तो फिर हम निश्चित रूप से अपने आप को कोसेंगे कि हमने पढ़ाई नहीं की तभी हमें नौकरी नहीं मिली। लेकिन अगर भर्ती ही नहीं आती है तो ये तो दुखदाई है ना। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आभार।